बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अपील हो रहा है। एक कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क अमेरिका में वन एंड टू अनादर ऐसा पूरा का पूरा उनका 2360 किलोमीटर का उनका जो फासला है, और संपूर्ण पूरे विलेजेस के यहाँ से वो अपने पैदल 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 बर्फीली जगह से वो चल रहे। वो इतना बड़ा अट्रैक्शंस है लोगों के लिए कि हर जगह पे उनके लिए काफ़ी लोग सम्मानजनक उतरे और हजारों के तादाद में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। एक ऐसी अवस्था हमारे विश्व में पैदा हो गई है जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। हमें लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन वो तो एक सिख आदमी है और पूरे विश्व में उसने पूरा हाहाकार फैला के रखा। सब लोग डरे हुए हैं और सभी को चाहिए कि शांति। किसको शांति नहीं चाहिए? किसको चाहिए बच्चों से कोई ये करे या कोई युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हो? ऐसा किसी को नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये उनकी जो मैं देख रहा था, उनके साथ में एक डॉगी भी है, बहुत सुंदर, वो जस्ट वो हर जगह पे जा रहा है, उनका भव्य स्वागत हो रहा है, वहाँ पे ये कर रहे हैं और वो बस कुछ नहीं, अपना थोड़ा सा जो भी उनको लगता है कुछ लेने के लिए वो थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, भिक्षा पात्र में लेते हैं और वो आगे की ओर जाते हैं उनको। लेकिन देखने का जो रवैया है उनका, लोगों का जो उनके शक्ल पे उनकी जो देखने साधना में जो लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये कुछ तो भी अलग रिलीजन है, ये कोई अलग बात है, कुछ तो भी अलग है। बुद्ध के बारे में कुछ लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी कुछ ना कुछ लोग देख रहे हैं कि बुद्ध के सिवा दूसरा कुछ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। पूरे विश्व में शांति चाहिए, शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। ये शांति हमें ना कोई बाइबल से मिलती है, ना कोई हमारे कुरान से मिलती है और कोई दूसरे रिलीजन से नहीं मिलती। हर जगह पे हिंसा ही हिंसा है और हर पाप धोने को है। लेकिन बुद्ध का ही एक ऐसा तत्व ज्ञान है कि जहाँ से पूरे शांति के लिए, वो युद्ध रोकने के लिए भगवान बुद्ध सब वहाँ से पूरा का पूरा उसकी खोज करने के लिए निकला कि दुख का कारण क्या है, ये इसी के ऊपर में है। और सब बड़े आसानी से पूरे विश्व को बता सकते हैं कि भाई हम यही खोज में हैं कि हमारे यहाँ दुख को कैसे हम लोग उसको बाहर आए। पूरा यूरोप लगा हुआ है अमेरिका के पीछे में और जिस तरीक़ा से बेइज्जती कर रहे हैं क्योंकि महापावर है। सेकेंडली कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वहाँ पे कुछ लोग उसके भी समर्थक हैं जिनको जो थोड़ी सा प्रॉफिट के लिए वो कर रहे हैं। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चाइना और कम्युनिज्म के ऊपर में हम लोगों ने हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी वहाँ कम्युनिज्म के ऊपर में, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी तो सब हमला किया क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। लोगों को कोई ज़्यादा एक्सपोज ही नहीं होने दे रहे थे और कोई सभी पूरे विश्व से उनकी उस वक्त की अवस्था उतनी करके रखी थी कि वहाँ पे कोई जा नहीं सके। आज दिनों दिन जैसे जैसे भी डिमांड है वैसे वैसे चाइनीज़ काफ़ी आगे आ गए। उन लोगों को पूरा का पूरा उन्होंने फोकस ट्रेडिंग के ऊपर किया, विश्व के ऊपर नहीं किया। उन्होंने इन्वेंशंस, पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस किया कि वो वहाँ पे अभी मंगलयान पे जाके बैठे हैं। अमेरिका के भी उसके बराबरी में है, लेकिन ना वो जब कुछ करते हैं तो बहुत कुछ उसका दिखावा करते हैं, ना कुछ करते हैं, बस अपने आप में कर देते हैं। अभी ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों ने, आज चाइना में 40%, 35 to 40% बुद्धिस्ट है। एक पीस लविंग कंट्री अभी हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोगों ने उसको बहुत रंगाया है, हमारे भी हम लोगों ने बोला है कि भाई वहाँ पे कुछ लोगों की हत्याएं हुई, ह्यूमन राइट्स का ये है वो है। लेकिन आप यदि कोरोना में डेथ का यदि रेट देखें तो वहाँ पे सबसे कम है। तो ये सब सिचुएशन लोगों ने कहा कि वहीं से निकला हो, शायद वो उन लोगों ने क्या किया और कैसे रूमर्स फैली और क्या है इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज पूरे विश्व को जो सस्ते से सस्ते, गरीब से गरीब आदमी को जो भी उन्होंने कम सस्ते में दाम में लोगों को ये पहुंचाई, मदद पहुंचाई है। आज कोई रिक्शे वाला हो या कोई भी हो, एक छोटा सा मोबाइल जो 1000 रुपये में भी मिलता है, इतना चीपेस्ट सब सामान चाइना ने सब लोगों को दिया, विश्व को दिया। तो हमें दोनों भी एंगल से उसको सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने उसका विरोध किया और हम चाइना को जो डर रहे
ठीक है, उन्होंने कुछ एरिया का हमें ये किया, तो तुम लोग कहाँ सोए थे, तुम ही तो उसके लिए जिम्मेदार हो, तो ये तो कोई बात नहीं है। और वहाँ पे जो भी उन्होंने जितना भी एरिया लिया है, वहाँ से कॉरिडोर है, तो पूरा पाकिस्तान से लेके तो अफगानिस्तान से लेके तो यूरोप में जा रहा रास्ता। यदि यार वो रास्ता, यदि यार हाई स्पीड व्हीकल्स यदि यार उसमें जाए, तो मुझे लगता है कि वो शायद हम लोगों के लिए यूरोप जाने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता बनेगा। मतलब आपको यहाँ से श्रीनगर से जाके कनेक्टिविटी वहाँ से मिलेगी, तो आप सीधा पाकिस्तान और यहाँ से सीधा रोड बाय रोड जाओगे। अभी रोड के लिए कोई ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि चाइना के बारे में हमने जो कुछ गलत फहमी थी, मैं ये नहीं कहता कि मैं चाइना का प्रमोटर्स हूँ और वहाँ के लोगों ने है कुछ ये किया, लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने काम करके लोगों को बताया बुद्धिज़्म का क्या असली मतलब है। बुद्धिस्ट टेम्पल वहाँ पे है, बाकी कोई कोई दूसरे रिलीजन को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया ना, है ही नहीं वहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें निश्चित रूप से ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीक़ा से बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे जो जा रहे हैं और पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और निश्चित रूप से महत्व की बात है करके मैंने सोचा कि उसके ऊपर में थोड़ी चर्चा की जाए। अमेरिकी कोर्ट ने जिस तरीक़ा से अडानी के ऊपर में चारों तरफ से शिकंजे कसे हुए हैं, वो दिनों दिन वो फंसे जा रहे हैं। उसी दिन उन्होंने पूछा कि भाई वहाँ के पुलिस ने कि हमें उनको अभी ईमेल से ये करना है, और उसको अलाउ किया। जब उन्होंने ईमेल से किया, मतलब उनको समझ पहुंच गया। तुम लोग बहुत ज़्यादा होशियार बनना चाहते हैं। यहाँ पे भी जो हमारी मिनिस्ट्री जो है उसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री वगैरह, उन लोगों ने उसमें से जो कुटिया निकाली और जो कुछ निकाला है वो सब का सब जहाँ के वहाँ रह जाएगा। वो वहाँ से पकड़ के उठा के उसको समन्स इशू हो जाएगा, कंफर्म कर लेंगे ईमेल के थ्रू, वो वजह से भी खुला जाएगा। तो उनके पास में काफ़ी एक्सपर्टाइजेशन है। ये नहीं कि भाई तुमने बंद करके रखोगे, कब तक बंद करोगे तुम। आज संपूर्ण अडानी का इतना बड़ा प्रश्न है कि उनको हजारों ईमेल्स उनके पास में है। वो हर जगह पे वो डाल देंगे और वो डालने के बाद में बोलेंगे समन्स इशूड, और नहीं भी हो तो इशूड कर देंगे। और ऐसे सिचुएशन में उठा के वहाँ से 4 लोग आएंगे, इंडिया गवर्नमेंट को बोलेंगे ये वारंट है, आप उनको हमारे कस्टडी में दे रहे हैं या नहीं। हमको पूरे ये 10 लोगों को लेके चलेंगे वो, और उठा के उसके गले में हाथ डाल के गच्ची पकड़ के अपने गाड़ी में उठा के उसको हेलीकॉप्टर से लेके। तो निश्चित रूप से भारत सरकार किस मुसीबत में आएगी, इसके बारे में अंदाज़ा बताना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है एक आदमी के पीछे पूरा देश उसको बर्बाद कर रहे हैं, और जो आदमी चारों तरफ से करप्ट है, चारों तरफ के सब सरकारी ज़मीनें हर चीज़ उसने छीन लिया और अपने आप को केवल प्रॉफिट मिला के ये कर रहा है, वो आदमी का मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भविष्य है। उसके बदले में केवल इतना जितना भी जो इलेक्शंस को मैनेज करना, पैसे का लेन देन है, ये वो सब वो करते रहता है, क्योंकि चारों तरफ में उनके सेंटर्स है और उसको मालूम है कि ये पैसा उसी को देना है। आज ना कल ये पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आया था और क्या नहीं हुआ, और वो अडानी का नाम आ जाता तो इंडिया में भी उसको छोड़ेंगे नहीं। और बार बार लोग कहते हैं, और राहुल गांधी तो कहता है कि भाई तुम लोगों की भी तो बारी आएगी, तुम्हें भी तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। एक कोई पर्टिकुलर आरएसएस और बीजेपी को जब वो कोई ललकार रहा और कह रहा है कि तुम्हें देश छोड़ के जाना पड़ेगा, तो कितनी बड़ी गाली है। मतलब माँ बहन की गाली से भी वो बहुत बड़ी गाली हो जाती है कि मुझे देश छोड़ के जाना पड़ेगा और भागना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उनको पूरा का पूरा वक्त जेल पे है। ठीक है, आज उनकी सत्ता है, सब ब्यूरोक्रेट है। अरे ये सब ब्यूरोक्रेट वगैरह किसी काम के नहीं रहते। सब ब्यूरोक्रेट जब उनको आंख उनके ऊपर में पड़ती है तो सब के सब चुपचाप हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी इन्हीं लोगों की बहुत मोनोपोली थी, धीरे धीरे पूरी ख़त्म हो गई है। और बाबा साहब ने तो पूरा ऐसे गठान बांध के रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि किन्हीं के बाप की ये चलेगी नहीं। 1700 साल तो हो गए अभी, आज कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होते 77 ईयर्स हो गए। अभी तक तो उन्होंने कुछ कॉमा भी नहीं बदला, उल्टे पिल्टे कुछ तो भी कानून बना के रखे, उसी में वो खुश फंसेंगे। यही नहीं तो यदि इनकी सरकार चले जाए तो फिर ज़िंदगी भर कभी उनका ये नहीं आएगा। वो ये भी वही पैटर्न करेंगे कि जो भी बीजेपी के वो हरा सकते, वो पूरा का पूरा हरा बर्बाद कर देंगे। और बीजेपी ये नक्शे से बाहर हो जाएगी, करप्ट प्रैक्टिसेस की करके उसका ये भी हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये सिचुएशन से क्यों इतनी ये करती है। इसके पहले भी इतिहास में ब्राह्मण कम्युनिटी ने हर जगह पे जिस प्रकार से कारनामे किए हैं उसके बारे में सब लिखित है। ये नहीं सभी लोगों को मालूम है। पूरे सेंचुरी हजारों सालों से 2,500-3 हज़ार सालों से यही चल रहा है उनका। केवल 2,500-3,000 साल में बुद्ध के बाद में अभी उनको, और कारवाक के भी बाद में, चारवाक के बाद में
केवल एक आदमी उनको मिला कि जो उनको रास्ते पे लाए, वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस में दबा के रखा है कि जो ना कुछ इधर के ये कर सकते ना कुछ कर सकते। उनका पूरा इतिहास उनको मालूम था, हजारों सालों का इतिहास मालूम था कि सम्राट अशोक ने भी क्या क्या गलतियां किए और किसनों ने क्या क्या किए, किस तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना चाहिए और किस तरीका से नहीं, किसी को ध्यान में तक नहीं आया। इनको लगा कि लिखने दो ना, हम देख लेंगे, बाकी क्या देखेंगे। 70 साल में कुछ नहीं देखा उन्होंने। आज कर्नाटका में वो हो गया। अभी हमारे यहाँ पे भी, जब यहाँ पे विदाउट वोटिंग, ये ईवीएम से, जो बैलेट पेपर से हमने कुछ लोग यहाँ पे वोटिंग किया और पुलिसों ने उसको ये किया, उसी वक्त शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, उन्होंने बोले, उनके ऊपर में एफआईआर किए रहते और कुछ लोग पकड़े भी गए रहते। चलो जाओ, हमने क्या गलत किया भाई, पुल केस तो चलती है। और इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही उन्होंने एफआईआर किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती और उसी वक्त कुछ ना कुछ शांत हो जाता। हर जगह पे वही हुआ। अभी कर्नाटका में उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तो रिजोल्यूशन ले लिया, अभी बीजेपी अभी पूरा का पूरा बैलेट पेपर से चलेगा। मुंबई के अंदर में बैलेट पेपर से होने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप चीफ इलेक्शन कमीशन के स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में घुसा। काफ़ी उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि भाई हमने इतने सारे लेटर लिखे, अमरूद उपोषण में बैठे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो एफआईआर करेंगे कि क्या करेंगे। अभी घुसे। तो मित्रों, कहने की बात है कि जब तक जन आंदोलन पूरा सक्सेस नहीं होता और लोग रास्ते पे नहीं आते, तब तक ये सरकार सुनने नहीं है। और वो दिन आना है। सब लोगों ने तैयारी की, छोटी छोटी, लेकिन एक महा रैली होनी है। तो चलो उसी दिन की राह देखते हैं और इस देश में फिर दोबारा एक बार जनतंत्र और मजबूत हो, लोकशाही मजबूत हो, यही उम्मीद करते हैं। फिर कल मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।